हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितु एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश स्किल्स A1। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो क्या होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, आइए देखते हैं। स्पीकर के वर्ड्स को हम दो तरीके से कह सकते हैं। एक, हम उसके वर्ड्स को ज्यों का त्यों कह दें, जैसा उसने कहा एज इट इज़ हम बोल दें, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। इसको हम इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर हमने स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज़ बोला, ज्यों का त्यों बोला, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं। जैसे ही सेज आई एम लर्निंग स्पेनिश, तो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर हम स्पीकर के वर्ड्स को अपने शब्दों में कहते हैं, यानी स्पीकर के कहे हुए शब्दों का सब्सटेंस कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ही सेज दैट ही इज़ लर्निंग स्पेनिश, मतलब सेंस वही रहता है बट लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। तो क्या हुआ, फर्स्ट जो डायरेक्ट नरेशन में सेंस था वो क्या था, वह कहता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। और जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कहा तो सेंस क्या हुआ, वह कहता है कि वह स्पेनिश सीख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या चेंज आया, एक तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने लगाया दैट, और प्रोनाउन चेंज हो गया। जो यहाँ पर आई था वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, इस ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आ गया। ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इसको स्टडी करेंगे। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेज टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम लर्निंग स्पेनिश। तो जो ये ब्लू से पार्ट है, ये जो पार्ट ब्लू से है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो पार्ट रेड से लिखा हुआ है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये पॉइंट्स ध्यान देने वाले हैं क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में इन टर्म्स का बहुत यूज़ होगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है पार्ट, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है पार्ट, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब इस रिपोर्टिंग स्पीच का ये जो ही है वो होता है रिपोर्टर, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टर। और ये जो वर्ब है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो ये यू है ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज टर्म्स। अगर हम स्पीकर के वर्ड्स को ज्यों का त्यों बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के मेन पॉइंट्स क्या हैं, डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कॉमा लगाते हैं। और थर्ड पॉइंट है, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है। तो यहाँ पर आप देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका जो फर्स्ट वैसे भी आई कैपिटल से ही बनता है, बट अगर कोई और वर्ड भी है तो वो भी हमेशा कैपिटल से बनेगा। जो हम डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल से बनेगा हमेशा। तो 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं डायरेक्ट स्पीच में, कि डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा लगाते हैं, ये देखिए कॉमा, और रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के बेसिक रूल्स। फर्स्ट रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग टोल्ड, स्टेटेड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, तो जिस तरह का भी सेंटेंस होगा उसी तरह से ये चेंज हो जाएगा। सेड टू को उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज और कॉमा को हटा देते हैं। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कॉमा भी हटा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा भी हटा देंगे, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर कंजंक्शन जैसे दैट, इफ़, वेदर ये लगाते हैं। आने वाली स्लाइड्स में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
टेंसेस, पर्सनल प्रोनाउंस और नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, समय या स्थिति की निकटता बताने वाले वर्ड्स को भी चेंज करते हैं। मतलब टेंसेस भी चेंज होंगे, प्रोनाउंस भी चेंज होंगे। प्रोनाउंस मीन्स जो पर्सनल प्रोनाउंस, पुरुषवाचक सर्वनाम, और समय या स्थिति की निकटता बताने वाले शब्द, उनमें भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज होता है। अब एक पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है पार्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, शी सेड टू मी। अब सेड टू को टोल्ड तो किया है, बट सेड टू पास्ट इंडेफिनिट में है और टोल्ड भी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा हुआ, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पार्ट, तो उसका टेंस कभी भी नहीं बदलता है। टेंस किसका बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का, यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट होता है उसका टेंस चेंज होता है। तो यहाँ पर अभी आप देख लीजिए इसको, आगे आने वाली स्लाइड में और क्लियर हो जाएगा कि टेंस किसके अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज होता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, शी सेड टू मी आई एम गोइंग ऑन ए पिकनिक टुडे। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट है उसमें आई क्या है, प्रोनाउन, एम गोइंग टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और लास्ट में दिया हुआ है टुडे। ये है नियरनेस ऑफ टाइम बताने वाला वर्ड, टाइम सूचक शब्द है ये। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट। उसके बाद आई चेंज हो जाएगा शी में। कैसे चेंज होगा अभी आगे आने वाली स्लाइड में एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी आप इस सेंटेंस को देखिए, आई हो जाएगा चेंज शी में। एम गोइंग टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा वॉज गोइंग। ऑन ए पिकनिक टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो इस तरह से कुछ बेसिक रूल्स हैं जिससे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब इस स्लाइड में देखिए कि सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं। 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंसेस, यानी कथनात्मक वाक्य जिनमें स्टेटमेंट्स होते हैं, और स्टेटमेंट्स अफर्मेटिव या नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि प्लेज क्रिकेट या रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये किस तरह के सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस हैं। फिर सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं, यस नो टाइप भी हो सकते हैं और WH टाइप भी हो सकते हैं। जैसे डज रवि प्ले क्रिकेट, तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन हो गया। और एक हुआ व्हेन डज रवि प्ले क्रिकेट, ये WH टाइप क्वेश्चन हो गया। फिर है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी जिनमें आज्ञा हो, प्रार्थना, सलाह, यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो उस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, गो देयर, प्लीज़ हेल्प मी, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो ये किस तरह के सेंटेंसेस हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी इच्छा बोधक वाक्य जिनमें विश या डिज़ायर हो, तो वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसे वुड दैट आई वर देयर, मे ऑल यू पास विद गुड मार्क्स। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य जब हमारे हृदय की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं तो उनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे मान लीजिए इंडिया ने मैच विन कर लिया, तो हम खुशी से कहते हैं ना, हुर्रे इंडिया हैज़ वन द मैच। तो वो किस तरह का सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहाँ एक टेबल दी हुई है पर्सनल प्रोनाउंस की। तो प्रोनाउंस कितनी तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। इसको याद करने की मैं एक बहुत आसान सी ट्रिक देती हूँ आपको। आप अगर पर्सन में कंफ्यूज हैं तो आप इस तरह याद कीजिए, मैं हम फर्स्ट, तुम सेकंड और वो थर्ड। यानी मैं हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गए आई और वी, और उसके जितने भी केस हैं वो सारे फर्स्ट पर्सन में आएंगे। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया तुम, यानी यू, और इसके जितने भी केसेस होंगे वो सब सेकंड पर्सन में आएंगे। और वो थर्ड, यानी वो, ही, शी, इट, दे,
ये सभी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं और इसके जितने भी केसेस होंगे, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, वो सभी थर्ड पर्सन में आएंगे। तो मैं हम फर्स्ट, तुम सेकेंड और वो थर्ड। अब एक बार इसको डिटेल में स्टडी करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसके बिना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको एकदम क्लियर होने चाहिए कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कौन से होते हैं, उनका सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं आई और वी। आई सिंगुलर होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। और पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई। एडजेक्टिव वो होता है जिसके आगे हम नाउन लिखते हैं। पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन का प्लूरल का प्रोनाउन होता है वी। वी मीन्स हम। इसका ऑब्जेक्टिव केस हुआ अस, पजेसिव एडजेक्टिव हुआ आवर और पजेसिव प्रोनाउन हुआ आवर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ आवरसेल्व्स। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है यू यानी सिंगुलर में भी यूज़ हो सकता है और प्लूरल में भी। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर और पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर में योरसेल्फ और प्लूरल में योरसेल्व्स होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, इट और दे। ही मेल के लिए यूज़ होता है, शी फीमेल के लिए, इट न्यूट्रल जेंडर के लिए और दे मोर देन वन पर्सन बोथ, मतलब फीमेल और मेल दोनों के लिए। एक से ज़्यादा जब होते हैं तो उनके लिए दे यूज़ होता है। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पजेसिव एडजेक्टिव हिज, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। शी जो कि लड़की के लिए यूज़ होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर और पजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, पजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हरसेल्फ। इसी तरह से इट, ये सिंगुलर में ही यूज़ होता है, जैसे न्यूट्रल जेंडर के लिए इट इज़ ए पैन, इस तरह से। तो इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ। थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, पजेसिव एडजेक्टिव देयर, पजेसिव प्रोनाउन देयर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। तो इस टेबल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आने वाली स्लाइड्स में और आने वाले वीडियोस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में प्रोनाउंस का बहुत यूज़ होगा। अगर आप इनको सीख गए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आपके लिए चुटकियों का काम होगा। अब देखते हैं कि इन प्रोनाउंस को चेंज करने के रूल्स क्या हैं। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। इन पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज करने के रूल्स क्या हैं। प्रोनाउंस कौन कौन से हो गए? न्यूमोनिक से हमने याद किया था मैं हम फर्स्ट, तुम सेकेंड और वो थर्ड। यानी मैं हम फर्स्ट यानी आई वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, तुम सेकेंड यानी यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन और वो थर्ड यानी ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में, यानी रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, उसमें अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होता है पार्ट, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे? तो यहाँ पर आप देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कौन से हो गए? आई, वी, मी, अस, माई, आवर, माई सेल्फ, अवरसेल्फ। कोई सा भी इनमें से प्रोनाउन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल यू सेड आई एम क्लीनिंग माई रूम माई सेल्फ। तो इन्वर्टेड कॉमास से अंदर का पार्ट कौन सा होता है? रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा प्रोनाउन आया हुआ है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। ये देखिए रेड से लिखा हो ना, आई, माई, माई सेल्फ। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो क्या है रूल? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है? यू। तो ये आई, माई और माई सेल्फ यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा और आई सब्जेक्टिव केस में है तो यू का भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा।
माई पजेसिव एडजेक्टिव है तो यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर आएगा। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ दिया हुआ है आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट में दिया हुआ है यू तो क्या हो जाएगा यू। और माई जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है तो यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर। माई सेल्फ पजेसिव प्रोनाउन तो यू का पजेसिव प्रोनाउन योर सेल्फ, इसमें चेंज हो जाएगा। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच यानी जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यानी यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, इनमें से कोई सा भी प्रोनाउन आया हुआ है तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। राम सेड टू हिम यू वॉश योर क्लोथ्स योरसेल्फ। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट है वो है रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सभी हिम के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो क्या हो जाएगा, यू सब्जेक्ट में है तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही आ जाएगा। योर पजेसिव एडजेक्टिव है तो हिम का पजेसिव एडजेक्टिव हिज आ जाएगा। योर सेल्फ पजेसिव प्रोनाउन है तो ही का पजेसिव प्रोनाउन हिमसेल्फ आ जाएगा। तो इस तरह से ये चेंज होगा। तो यहाँ पर आप देखिए टेबल में दिया हुआ है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है हिम, तो चेंज हो जाएगा हिम के अकॉर्डिंग। तो यू का क्या हो जाएगा ही, यू का ही। और योर का क्या हो जाएगा हिज, योर का हिज। और योर सेल्फ का हिमसेल्फ। अब है अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यानी ही, शी, इट, हिम, हर, इट, हिज, इट्स, इनमें से कोई सा भी प्रोनाउन है तो ये सारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। तो अगर इनमें से कोई सा भी आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जिससे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है रवि सेड ही इज़ ए क्लर्क, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो आप देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। क्या हुआ है, रवि सेड दैट ही वॉज अ क्लर्क। टेंस तो चेंज हुआ है पर प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। अब कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। क्या, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में तो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ है, और जबकि अभी हमने रूल पढ़ा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो अब क्या करेंगे, तो उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं, उसमें हम क्या एज्यूम करते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट या थर्ड पर्सन का मान लेते हैं, फर्स्ट या थर्ड पर्सन का मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो जैसे क्या हुआ, यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि ही सेड टू, या तो मी लिखा हुआ है या अस लिखा हुआ है या हिम है या हर है या देम है। तो इनमें से कोई सा भी यानी फर्स्ट या थर्ड पर्सन का कोई सा भी ऑब्जेक्ट मान लेंगे। इनके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो हम यू को मी के अकॉर्डिंग आई में भी चेंज कर सकते हैं, अस के अकॉर्डिंग वी में भी चेंज कर सकते हैं, हिम के अकॉर्डिंग ही में भी चेंज कर सकते हैं, और हर के अकॉर्डिंग शी में, दैम के अकॉर्डिंग दे में, किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दिया भी हुआ है, ही सेड दैट, आई, वी, ही, शी, दे, ऑब्लिक करके दिया हुआ ना, तो इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं।
मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू मी, ही सेड टू अस, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हर, या ही सेड टू देम, ऐसे दिया हुआ है। तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ही टोल्ड मी या ही टोल्ड अस, ही टोल्ड हिम। फिर अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज कर लेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बना लेंगे। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में ज़्यादा क्लियर होगा। रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास से अंदर का पार्ट, उसका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है और रिपोर्टिंग स्पीच उसका पर्सन फर्स्ट है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन में है ये। और रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं, आई सेड के बाद कुछ लिखा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। तो ये जो यू है ना, ये हम किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमने लिखा हुआ है थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, इट, दे। तो ही, शी और दे में से कुछ ले लेते हैं। अगर हम ही मानते हैं तो हम क्या लिखेंगे, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज हैप्पी। और अगर हम प्रोनाउन मानते हैं हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर प्रोनाउन में मतलब ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आई टोल्ड हर दैट शी वॉज हैप्पी। तो यू का क्या कर देंगे, शी। और अगर हम देम मानते हैं तो क्या होगा, तब हम कर देंगे यहाँ पर दे। देम के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस आ जाएगा देम का, दे। तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड देम दैट दे वर हैप्पी। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें नो चेंज, वो एज इट इज़ लिखा जाता है। हरी सेड ही इज़ वेरी ब्रिलियंट, तो हरी सेड दैट ही वॉज वेरी ब्रिलियंट। अब है चेंज ऑफ टेंस, टेंसेस कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट टेंस यानी कि ये और फ्यूचर टेंस यानी कि ये, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पर आप देखिए इज़ है तो इज़ का इज़ आ गया, टॉट है तो टॉट का टॉट। तो एग्जाम्पल एक बार अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर है राम सेज टू मी हरी इज़ माई ब्रदर। अब सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स। आपको मैं याद दिला दूं कि पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर सेज टू का टेल्स हुआ है तो टेंस चेंज नहीं हुआ है। अगर सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तो उसको हम टेल्स करके लिखते हैं। सेज टू लिखा हुआ है तो सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट लिखते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। टेंस कौन सा है, इज़। तो क्या आ गया, हर इज़। और माई का क्या हो गया, माई किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राम के अकॉर्डिंग। तो राम क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर आ गया, क्या आ गया, हिज। तो क्या हो गया, राम टेल्स मी दैट हरी इज हिज ब्रदर। नेक्स्ट है शी विल से टू यू। तो विल कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस। से टू को हम बदल देंगे टेल में, ठीक है। विल का विल लिख देंगे, से टू को टेल में बदला। उसके बाद हमने लिखा ऑब्जेक्ट यू, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लिखा। उसके बाद द टीचर। अब आप यहाँ देखिए टॉट लिखा है तो टॉट का टॉट ही आएगा, मतलब टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस कैसे चेंज करते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी टेंस चेंज होता है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होता। किसका टेंस चेंज नहीं होता, रिपोर्टेड स्पीच का। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस तरह चेंज होता है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आता है, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, तो वो किस में बदल जाएगा, वॉज वर V1 प्लस ING में। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज़ है प्लस V3 है तो वो पास्ट परफेक्ट यानी हैड और V3 में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है यानी हैज़ बीन या हैव बीन है और वर्ब में ING, तो वो हैड बीन प्लस वर्ब में ING में चेंज हो जाएगा। किसमें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर नेगेटिव है तो डिड आएगा, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव है तो डिड आएगा, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा वो, यानी हेड ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस यानी वाज वर्ब प्लस वर्ब में ING है, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, यानी हैड बीन और वर्ब में ING हो जाएगा। अब अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आया हुआ है यानी हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आया हुआ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि हैड बीन और वर्ब में ING अगर दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम कोई चेंज नहीं करते। फ्यूचर टेंस में किस तरह चेंज होगा, फ्यूचर टेंस में आए हुए विल को वुड में बदलते हैं और शेल को शुड में बदलते हैं। अब अगर मॉडल वर्ब दी हुई है डायरेक्ट स्पीच में, कैन को कुड में बदलेंगे, मे को माइट में, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, कुड का कुड ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, ऑट टू का ऑट टू ही रहता है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज होते हैं। क्या हैं ये, दिस को हम दैट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में, हियर को देयर में, हेंस को देंस में, नाउ को देन में, थस का सो हो जाता है, एगो का बिफोर या अर्लियर, और टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट हो जाता है। यस्टरडे यानी बीते हुए कल, उसको हम इनडायरेक्ट में बनाते समय यस्टरडे को बदल देते हैं द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम कर देते हैं द प्रीवियस नाइट में। लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर है तो उसको हम कर देते हैं द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ या द प्रीवियस ईयर में। इसी तरह से टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में या फॉलोइंग, द फॉलोइंग डे में। नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक, और नेक्स्ट ईयर है तो द फॉलोइंग ईयर में। अगर दिया हुआ है द डे बिफोर यस्टरडे तो हो जाएगा 2 days बिफोर या द डे बिफोर द प्रीवियस डे। अगर दिया हुआ है द डे आफ्टर टुमारो तो हो जाएगा इन 2 days टाइम में चेंज। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन वर्ड्स में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू दैम आई कैनॉट गो विद यू नाउ। अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ड आया हुआ है नाउ तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसको चेंज कर देंगे। नाउ का क्या हो जाएगा, देन। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड देम दैट ही कुड नॉट गो विद देम देन। नाउ का क्या हो जाएगा, देन। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है, राहुल सेड टू मी ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो टुमारो का क्या हो जाएगा, अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। तो क्या हो जाएगा, राहुल टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये सारे बेसिक रूल्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बेसिक रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इन सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या चेंजेस होते हैं। टिल देन गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।